हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कोडिंग निंजास का कॉन्टेस्ट नंबर 201 और उसका प्रॉब्लम नंबर सी, थर्ड प्रॉब्लम। तो ये रहा प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ठीक है, देखो काफी सिंपल प्रॉब्लम है। गिवन एन इंटीजर एरे ARR, एन इंटीजर स्केलिंग फैक्टर m and a non-negative window radius w. Determine whether there exist two indices I and j such that the following conditions hold. I should not be equal to j, I and less those should be 0 to ARR dot length. ये वाला कंपलसरी है। आई माइनस जे शुड बी लेस देन इक्वल टू डब्ल्यू, मतलब विंडो की लेंथ डब्ल्यू होनी चाहिए। एंड लास्टली सबसे मेन कंडीशन, ए आर आर ऑफ आई इक्वल टू एम इंटू ए आर आर ऑफ जे, वन वैल्यू इज एक्जैक्टली एम टाइम्स दी अदर। ठीक है, तो देखो काफी खतरनाक क्वेश्चन आपको लगेगा, बट एक्चुअली सिंपल क्वेश्चन है। ये विंडो के ऊपर क्वेश्चन है। ठीक है, विंडो का मतलब क्या होता है कि आपके पास एक एरे है, तो मेरे को एक पर्टिकुलर साइज की विंडो में चेक करना है। मान लो मेरी विंडो की साइज 3 है, इसका मतलब है मैं तीन नंबर्स में चेक करूंगा मेरी कंडीशन को। किसको चेक करूंगा मैं? कंडीशन को चेक करूंगा मेरी विंडो में। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है। जैसे कि मेरा एरे है 10 2 5 3। ठीक है, 10 2 5 3। मेरे m की जो वैल्यू है वो है 2, और मेरे विंडो की जो साइज है वो है 3। ठीक है, ये मेरी क्या है? ये मेरी विंडो। इसका मतलब मैं तीन एलिमेंट्स को साथ में चेक कर सकता हूँ। मतलब मैं तीन एलिमेंट्स को साथ में चेक कर सकता हूँ, या तो मैं इन तीनों को चेक कर लूंगा, या तो मैं इन तीनों को चेक कर लूंगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। और क्या चेक करना है मेरे को कि ए आर आर ऑफ आई शुड बी इक्वल टू एम इंटू ए आर आर ऑफ जे। तो मेरे को ये चेक करना है। इसका मतलब है अगर आप किसी भी नंबर को एम से मल्टीप्लाई करोगे, तो आपका दूसरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर ए आर आर ऑफ जे की मैंने मान लो मैंने इसको जे ले लिया। ठीक है, ये जो इंडेक्स है इसको मैंने जे ले लिया, और ये वाला जो इंडेक्स है इसको मैंने आई ले लिया। ठीक है, जो जीरो वाला इंडेक्स है उसको आई ले लिया, और जो टू वाला इंडेक्स है उसको जे ले लिया मैंने, बरोबर। तो मैं क्या ऐसा बोल सकता हूँ कि ए आर आर ऑफ जे 5 है और ए आर आर ऑफ आई 10 है, और एम की वैल्यू कितनी दी है मेरे को? 2। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई ना? ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब है आई एंड जे एग्जिस्ट करता है। ठीक है, आई और जे एग्जिस्ट करता है। इसका आंसर क्या आ जाएगा? ट्रू आ जाएगा। ठीक है, बट धारो के मान लो मेरा एरे ऐसा है 3 1 7 और 11। मेरी विंडो की साइज है 2। ठीक है, मेरी विंडो की साइज कितनी है? विंडो की साइज है 3, सॉरी, और मेरे एम की वैल्यू है 2। इसका मतलब है मैं इन तीनों में चेक कर सकता हूं, या तो फिर मैं इन तीनों में चेक कर सकता हूं। तो मान लो मैं 3 1 और 7 में चेक कर रहा हूं कि क्या 3 को किसी से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मेरे पास ये 3 वैल्यू आ जाएगी? मैंने बोला नहीं। आप किसी को भी m से मल्टीप्लाई कर लोगे, बट कभी भी आपकी 3 वैल्यू नहीं आएगी। देखो ध्यान से, m की वैल्यू कितनी है? 2 है। क्या मैं 1 बना सकता हूँ m इंटू समथिंग से? क्या मैं 1 बना सकता हूँ? मैंने बोला नहीं बना सकता। मैं बोला नहीं बना सकता, बिकॉज किसी को भी आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना, कभी भी 1 नहीं बनेगा। क्या मैं 7 बना सकता हूँ 2 से मल्टीप्लाई करके? मैंने बोला नहीं, आप 7 को नहीं बना सकते। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। फिर मैंने ये वाला चेक किया, 1 7 और 11, ये वाली विंडो चेक की मैंने। तो मैंने क्या चेक किया? क्या आप 1 बना सकते हो 2 को मल्टीप्लाई m को मल्टीप्लाई करने से? ठीक है, मैंने बोला नहीं, 1 नहीं बना सकते। मैंने बोला 7 बना सकते हो? उसने बोला नहीं, आप 7 भी नहीं बना सकते। क्या आप 11 बना सकते हो? मैंने बोला नहीं, आप 11 भी नहीं बना सकते, बिकॉज 2 से मल्टीप्लाई करने से 11 का भी बनेगा ही नहीं। सही बात है, ये तो बात सही है ना, राइट? तो आपका क्वेश्चन काफी सिंपल हो जाता है कि आप है ना विंडो में चेक करोगे। आपकी जो विंडो है उसमें आप चेक कर लोगे कि क्या आपका ए आर आर ऑफ आई इज इक्वल इक्वल टू ए आर आर ऑफ जे इंटू एम है या नहीं है, या तो फिर ए आर आर ऑफ जे इक्वल इक्वल टू एम इंटू ए आर आर ऑफ आई है या नहीं है। ठीक है, इतना ही आपको चेक करना है। ठीक है, अगर ये है तो आपको रिटर्न क्या कर देना है? ट्रू रिटर्न कर देना है। तो इसका एल्गोरिथम कैसे लिखोगे आप? सूडो कोड जैसे बोलेंगे। ठीक है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मान लो मेरे पास ये जो एरे था, कौन सा वाला? 10 2 5 3। मान लो मेरे पास ये जो एरे था, तो इसमें मैं दो लूप लगा दूंगा। एक तो मैं आई वाली लूप लगाऊंगा, और एक मैं जे वाली लूप लगाऊंगा। ठीक है, जे कहां से स्टार्ट होगा? इधर से लेके इधर तक। ठीक है? एक मैंने आई वाली लूप लगा दी, और जो जे वाली लूप है ना वो मैं i+1 से स्टार्ट करूंगा। कहां से स्टार्ट करूंगा? आई के आगे से। और जे कहां तक जाएगा? देखो ध्यान से, अभी जे को कहां तक जाना चाहिए? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ आई प्लस डब्ल्यू से कम होना चाहिए वो?
आई प्लस डब्ल्यू से कम होना चाहिए, बिकॉज क्वेश्चन में उसने ऐसा लिखा है, देखो ध्यान से, आई माइनस जे लेस देन इक्वल टू डब्ल्यू। क्या लिखा है उसने, आई माइनस जे लेस देन इक्वल टू डब्ल्यू। तो अगर मैं आई को उस बाजू भेजता हूँ तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, जे शुड बी लेस देन इक्वल टू आई प्लस डब्ल्यू। ठीक है, तो आपको ये नहीं, आपको इक्वल टू लिखना पड़ेगा इधर। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? ठीक है, ये जो कंडीशन लिखी है ना, वही मैं इधर लिख रहा हूँ, यही मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, जे प्लस प्लस, और उसके अंदर मैं क्या चेक कर लूंगा कि अगर ए आर आर ऑफ आई इक्वल इक्वल टू एम इंटू ए आर आर ऑफ जे है, या तो फिर ए आर आर ऑफ जे इक्वल इक्वल टू एम इंटू ए आर आर ऑफ आई है, तो मैं क्या रिटर्न कर लूंगा, ट्रू। बराबर ना, बरोबर। और जब लूप खत्म हो जाएगी तो मैं क्या रिटर्न कर लूंगा, फॉल्स। इसका मतलब एग्जिस्ट नहीं करता हूँ। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ रही है? सिंपल ही क्वेश्चन है, दो फॉर लूप का क्वेश्चन आपको बन जाएगा। ठीक है, सो ये आपका फॉर लूप रहेगी। ठीक है, सिंपल ही है। इसको रन करके देखते हैं। 10 2 5 3, बरोबर। सो 10 2 5 और 3। ठीक है, तो मेरा आई इंडेक्स ये है, मेरा डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है, 3। इसका मतलब क्या है कि मैं जीरो इंडेक्स से लेके थर्ड इंडेक्स तक जा सकता हूँ, इधर तक मैं जा सकता हूँ, सही बात है। तो मैंने है ना जे को इधर से स्टार्ट किया आई प्लस वन से, फिर मैं चेक करूंगा क्या मैं 10 बना सकता हूँ एम को मल्टीप्लाई करने से। क्या मैं एम को मल्टीप्लाई करने से 10 बना सकता हूँ? तो उसने बोला कि आप एम की वैल्यू आपकी 2 है, अगर आप 2 यूज करोगे तो नहीं बना पाओगे। फिर मैंने उसको पूछा क्या आप 10 बना सकते हो, मैंने जे को इधर रखा है, ठीक है? तो क्या आप 10 बना सकते हो? उसने बोला हाँ मैं 10 बना सकता हूँ, बिकॉज एम की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। ठीक है, सिंपल ही आंसर है। तो ये आपका बेसिक कोड रहेगा, इसको कोड करके देखते हैं। सबसे पहले सी प्लस प्लस का कोड करेंगे। और एक और चीज, इसमें मैं एक चीज कहना भूल गया। मान लो आपका आई इधर आता है, ठीक है, मान लो आपका आई इधर आता है, ठीक है, मान लो आपका आई सॉरी इधर आता है फॉर एग्जांपल। तो जब आप जे को चेक करोगे ना, तो जे आपका आगे चेक होता जाएगा, बिकॉज विंडो की लेंथ 3 है। विंडो की लेंथ कितनी है, 3 है, बट आपका एरे तो समाप्त हो गया ना, आपका एरे समाप्त हो गया। तो आपको एक चेक लगाना पड़ेगा, आपको इधर है ना एक चेक लगाना पड़ेगा कि आपका जो जे है ना वो एन से कम होना चाहिए, कंपलसरी। आपका जो जे है ना वो एन से कम होना चाहिए, बिकॉज कभी भी जे है ना एरे के बाहर नहीं जाना चाहिए ना। एरे के बाहर जाएगा तो कैसे ही चलेगा। तो आपको बस इधर एक चेक लगाना है, ये वाला, कि जे शुड बी लेस देन इक्वल टू आई प्लस डब्ल्यू एंड जे शुड बी लेस देन इक्वल टू एन। ठीक है, इसको कोड में बताता हूं मैं आपको। सबसे पहले अपन सी प्लस प्लस का कोड करेंगे। तो क्या बताया मैंने, अपन को दो लूप लगानी है, एक तो आई वाली लूप लगाएंगे अपन, और एक जे वाली लगाएंगे। जे कहां से स्टार्ट होगा, आई प्लस वन से, और कहां तक जाएगा, आई प्लस डब्ल्यू तक, और जे प्लस प्लस। और उसके अंदर अपन क्या लिखेंगे, अगर ए आर आर ऑफ आई इक्वल टू एम इंटू ए आर आर ऑफ जे है, या तो फिर ए आर आर ऑफ जे इक्वल टू एम इंटू ए आर आर ऑफ आई है, तो आप रिटर्न कर लो ट्रू, और लूप के बाहर आप रिटर्न कर दोगे फॉल्स। ठीक है, बट देखो एक प्रॉब्लम आ जाएगी, आपका ये जो आई प्लस डब्ल्यू है ना, ये आपका एन से कम होना चाहिए, राइट। पहली चीज तो एन ही नहीं बनाया अपन ने, सो एन को बना लो। सो एन बना दिया मैंने। अभी देखो सारे टेस्ट केस चल गए, बट ऐसा नहीं होना चाहिए, ऑब्वियसली आपको इधर ये एन की कंडीशन आपको लगानी पड़ेगी, राइट। सो देखो रॉन्ग आंसर आ गया ना, बिकॉज आपकी विंडो की साइज एरे की साइज से ज्यादा है। तो आपको इधर है ना ये कंडीशन लगानी पड़ेगी, जे शुड बी लेस देन इक्वल टू एन। अब चल जाएगा। ठीक है, सो जे शुड बी लेस देन इक्वल टू एन कंपलसरी होना चाहिए। ठीक है, तो देखो एक्सेप्ट हो गया ना। तो अभी जावा का कोड करेंगे अपन। तो क्या बताया मैंने आपको, दो लूप लगानी है, एक तो आई वाली लूप और एक जे वाली लूप। ठीक है, जे कहां से स्टार्ट होगा, आई प्लस वन से, और जे कहां तक जाएगा, देखो ध्यान से, आई प्लस डब्ल्यू तक। बिकॉज अगर आप क्वेश्चन में ध्यान से देखोगे तो आपको ये कंडीशन दी है, देखो, आई माइनस जे शुड बी लेस देन इक्वल टू डब्ल्यू, राइट। और उसके अंदर मैं क्या चेक कर लूंगा कि अगर ए आर आर ऑफ आई इक्वल टू एम इंटू ए आर ऑफ जे है, या तो फिर ए आर आर ऑफ जे इक्वल इक्वल टू एम इंटू ए आर आर ऑफ आई है, तो रिटर्न ट्रू, वरना रिटर्न फॉल्स। ठीक है, तो ये आपका बेसिक कोड रहेगा। ठीक है, कैन नॉट फाइंड सिंबल, ओके, तो एन बना लो। ठीक है, आप ट्राई करते हैं।
ठीक है, देखो रन टाइम एरर है, मैंने बताया ना, अगर आपकी विंडो की जो साइज है अगर वो एन से ज्यादा है तो नहीं चलेगा। तो आपको इधर एक चेक मानना पड़ेगा कि जे शुड बी लेस देन इक्वल टू एन। ये एरे आपका बाहर नहीं जाना चाहिए, राइट। ये जो आपका एरे जो एलिमेंट है वो बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो देखो अब चल गया। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है, ये जो इनर लूप है ये वाली। तो अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये एक्सेप्ट हो चुका है। ठीक है, तो बेसिक कोड था, इतना कुछ खतरनाक था नहीं। देखो दो लूप वाला क्वेश्चन क्यों चल रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो आपका आ जाएगा ओ ऑफ एन इंटू डब्ल्यू, राइट। ऐसा बोल सकते हैं अपन। वेल एक्चुअली मेरे को डब्ल्यू नहीं बोलना चाहिए, मेरे को मिनिमम ऑफ एन इंटू डब्ल्यू बोलना चाहिए। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, एन इंटू डब्ल्यू का मिनिमम। बिकॉज एन इंटू डब्ल्यू क्यों लिखा मैंने, बिकॉज या तो एन तक जाएगा या तो डब्ल्यू तक जाएगा। क्या ये सही बात है? या तो वो विंडो की साइज तक जाएगा या तो एरे की साइज तक जाएगा। इसलिए ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। और ये रफली एन इंटू डब्ल्यू हो सकता है। सबसे वो बकवास केस में एन इंटू डब्ल्यू हो सकता है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अपना नहीं है। तो ये अप्रोच क्यों चल रही है, बिकॉज आपका जो एरे का जो कंस्ट्रेंट्स है ना क्वेश्चन के, वो बहुत कम है, बहुत कम कंस्ट्रेंट्स है। तो ये अप्रोच चल जाएगी। तो आपको इसका ऑप्टिमल अप्रोच फाइंड आउट करनी चाहिए, जो मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ। ये स्लाइडिंग विंडो की टेक्निक है, ठीक है। तो ये होमवर्क में ले लो, मैं वीडियो में नहीं बता रहा, बट ये डेफिनेटली आपको अप्रोच समझनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये आप खुद से करो, होमवर्क है आपका। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय।